आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर के बारे में। अगले हफ्ते 25 को भारत के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर रशिया जाने वाले हैं और रशिया जाकर वो अपने रशियन काउंटर पार्ट सर्गेई लावरोव से मिलने वाले हैं। देखिए, ये मीटिंग काफी क्रूशियल पॉइंट ऑफ टाइम पर आ रही है और इसके मायने निकालना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि भारत की तरफ से रशिया को एंगेज नहीं किया जा रहा है, लेकिन जो टाइमिंग है वो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले कुछ सालों से भारत और यूएस के रिलेशनशिप काफी बेहतर हुए हैं, लेकिन बावजूद उसके भारत की तरफ से रशिया के साथ में अपने रिलेशनशिप को मेंटेन किया गया है। हालांकि यूक्रेन वॉर के बाद में यूएस की तरफ से कोशिश की गई है कि भारत रशिया को डंप करे और उनके कैंप में पूरी तरीके से आ जाए। यूएस अपनी लगातार कोशिशों के बावजूद इस चीज में सक्सेसफुल नहीं रहा है और भारत लगातार रशिया को एंगेज करता रहा है। एक पॉइंट ऑफ टाइम पर भारत रशिया से काफी ज्यादा ऑयल भी खरीद रहा था और इन सभी चीजों को लेकर यूएस बहुत ज्यादा खुश नहीं था। वैसे पिछले कुछ महीने से भारत और यूएस के बीच में जो रिलेशनशिप है वहां पर एक डेंट आया है और माना जा रहा है कि इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो पन्नू के असैसिनेशन वाला केस है। देखिए, कनाडा की तरफ से जब एलिगेशंस लगाई गई थी तो भारत ने उसको रिटेलिएट किया था, लेकिन जब यूएस ने एलिगेशंस लगाई हैं तो चीजें काफी हद तक सीरियस हुई हैं। प्रॉब्लम यह है कि यूएस की तरफ से इंडिया के साथ में जो रिलेशनशिप बेहतर करने की कोशिश पिछले 10 सालों से की गई है, उसको पिछले 1 से 1.5 महीने में एक बहुत बड़ा धचका लगा है। और चीजें कितनी ज्यादा सीरियस है उसको समझने के लिए आपको रिपब्लिक डे वाले एपिसोड को समझना पड़ेगा। आमतौर पर रिपब्लिक डे परेड के लिए भारत एक गेस्ट को इनवाइट करता है और ऑफिशियल इनवाइट भेजने से पहले अनऑफिशियल चैनल्स से एक डिटेल नेगोशिएशन और कॉन्वर्सेशन होती है। यानी कि भारत की तरफ से जब ऑफिशियल इनवाइट भेजा जाता है तो ऑलरेडी बातचीत हो चुकी होती है, उनकी अवेलेबिलिटी चेक हो चुकी होती है और ये मोर और लेस क्लियर हो जाता है कि उनकी तरफ से उस ऑफर को एक्सेप्ट किया जाएगा। बेसिकली आइडिया था कि 2024 में जब भारत में रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन किया जाएगा तो उसके चीफ गेस्ट होंगे जो बाइडेन, और जब वो इंडिया आएंगे तो यहाँ पर क्वाड की भी एक समिट हो जाएगी। लेकिन अनऑफिशियली इस ऑफर को पहले एक्सेप्ट करने के बाद में जो बाइडेन की तरफ से इसको डिनाई कर दिया गया था और बोला गया था कि उनकी अवेलेबिलिटी नहीं है। पॉलिटिकल कमेंटेटर्स मानते हैं कि पन्नू वाले केस के उजागर होने के बाद में जो बाइडेन की पॉलिटिक्स को भारत आना सूट नहीं कर रहा था और इसी वजह से वो भारत नहीं आ रहे हैं। अब एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर जब रशिया जा रहे हैं तो चीजें और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। देखिए, जयशंकर साहब 25 को भारत से निकल रहे हैं और थ्योरेटिकली अगर यहाँ पर कोशिश की जाए कि 26 जनवरी के गेस्ट व्लादिमीर पुतिन साहब हों तो वो चीज यहाँ पर एक्सप्लोर की जा सकती है। लेकिन अगर ये चीज होती है तो ये यूएस के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज होगा। हालांकि माना जा रहा है कि जयशंकर साहब जो रशिया जा रहे हैं वहां पर डिस्कशन होने वाला है पेमेंट्स को लेकर। देखिए, रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगे हुए हैं और वो डॉलर में ट्रेड नहीं कर सकते हैं। उस चीज को मिटिगेट करने के लिए रशिया और भारत ने मिलकर रूपी रूबल पेमेंट सिस्टम इनिशिएट किया था, लेकिन जिस तरीके का ट्रेड डेफिसिट है उसके चलते रशिया के पास में इंडियन रुपीस काफी ज्यादा नंबर में इकट्ठे हो रहे थे। अब भारत की तरफ से प्रपोज किया जा रहा है कि ये जो एक्स्ट्रा मनी रशिया के पास में बनता है वो रशिया भारत में इन्वेस्ट करे और समय के साथ साथ वो मनी बढ़ेगा। ये इन्वेस्टमेंट हो सकता है एनर्जी सेक्टर में, पेट्रोकेमिकल्स में, फर्टिलाइजर्स में या फिर डिफेंस में। देखिए, इस समय वर्ल्ड की पॉलिटिक्स काफी ज्यादा वॉलेटाइल है और अगर आप चारों तरफ देखेंगे तो आपको एक बहुत बड़ा चेस गेम चलता हुआ दिखाई देगा। ऐसे में किसी भी देश को बैलेंसिंग और काउंटर बैलेंसिंग साथ साथ करते रहना पड़ेगा और कहीं न कहीं भारत की तरफ से वही कोशिश की जा रही है। इस समय भारत के लिए चीजें और भी सेंसिटिव हैं क्योंकि आने वाले साल में भारत में इलेक्शंस होने वाले हैं। साथ ही साथ यूएस के लिए भी चीजें सेंसिटिव हैं क्योंकि साल 2024 के नवंबर में ही यूएस में भी इलेक्शंस होंगे। यानी कि आने वाले 12 महीने भारत, यूएस और वर्ल्ड के सभी हिस्सों के लिए क्रूशियल होने वाले हैं। और जब लोकल पॉलिटिक्स जियो पॉलिटिक्स को इम्पैक्ट करती है, जैसा कि यूएस के केस में होता है, तो उसका इम्पैक्ट पूरे वर्ल्ड के ऊपर पड़ता है। हम लोग जयशंकर साहब की इस विजिट को मॉनिटर करते रहेंगे और जैसे ही ज्यादा डिटेल्स हम लोगों के हाथ लगेंगी हम लोग इसके बारे में दोबारा बात करेंगे। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए कॉन्फ्लिक्ट एक्स। जय हिंद।